प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा संस्कृत डिजिटल स्कूल में। पहले हमने शब्द परिचय प्रथम और शब्द परिचय द्वितीय पढ़ा था। शब्द परिचय प्रथम में हमने पुल्लिंग शब्द सर्वनाम शब्दों को पढ़ा था और शब्द परिचय द्वितीय में हमने स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों को पढ़ा था। आज शब्द परिचय तृतीय में हम सर्वनाम शब्द नपुंसक लिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है एतत् किम। जो यह शब्द का जो संस्कृत मीनिंग पुल्लिंग में शब्द परिचय प्रथम में पढ़ा था यानी कि एषः, और जो स्त्रीलिंग में पढ़ा था एषा, उसी का नपुंसक लिंग में यह के लिए एतत् का प्रयोग होता है। तो लिखा है एतत् किम, यह क्या है। एतत् किम, जो इसके हाथ में है महिला के, ये पूछा जा रहा है कि यह क्या है। एतत् मतलब यह और किम मतलब क्या है। तो एतत् किम, यह क्या है। एतत् उत्तर में देखो खनित्रम अस्ति। एतत् का अर्थात मैंने बताया यह, खनित्रम का अर्थात खनन करने वाला, खोदने वाला यंत्र यानी कि फावड़ा। इस महिला के हाथ में क्या दिख रहा है, इस महिला के हाथ में फावड़ा है। तो एतत् खनित्रम अस्ति, खनित्र जो शब्द है वो नपुंसक लिंग में है, इसलिए यह के लिए यहाँ पर एषा भी नहीं प्रयोग हुआ, एषा भी प्रयोग नहीं हुआ, एतत् का प्रयोग हुआ है क्योंकि खनित्र शब्द स्त्रीलिंग है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्र है यानी कि यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, ये महिला श्रमिक है इसलिए क्या कहा, श्रमिका। ये श्रमिका है यानी कि महिला मजदूर है। खनित्रम चालयति, क्या कर रही है, खनित्रम यानी फावड़े को चला रही है, चालयति चला रही है, यानी वो जमीन को खोद रही है, तो खनित्रम चालयति फावड़े को चला रही है। ठीक है, तो एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्र है, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, और महिला मजदूर जो है, महिला श्रमिक जो है वो क्या कर रही है, खनित्रम चालयति, वो फावड़ा चला रही है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, इसको हम दोबारा एक बार और बाद में देखेंगे। अब यहाँ देखो लिखा है तत् किम। तत् मतलब वह, जो पुल्लिंग में सह का अर्थ होता है, स्त्रीलिंग में सा का अर्थ होता है, वही नपुंसक लिंग में तत् का अर्थ होता है यानी कि वह। तत् किम, वह क्या है, ऐसा प्रश्न हो रहा है कि तत् किम, वह क्या है। तो उत्तर क्या आया, तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् जो शब्द है वो दूर के लिए प्रयोग होता है। जैसे वह क्या है, जब हम दूर से कुछ बता रहे होते हैं कि वह क्या है या पूछ रहे होते हैं तो तत् का प्रयोग करते हैं। तत् विश्राम गृहम अस्ति, नपुंसक लिंग शब्द है विश्राम गृहम। गृहम शब्द क्या है, नपुंसक लिंग, इसलिए तत् का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ना तो सह का प्रयोग हुआ है और ना ही किसका प्रयोग हुआ है, सा का प्रयोग। यदि ये कहते कि वह बालिका है तो क्या कहते, सा बालिका। यदि कहते वो लड़का है तो क्या कहते, सह बालकः। इस तरीके से करते। यहाँ पर गृहम शब्द का प्रयोग हुआ, विश्राम गृहम यानी विश्राम करने की जगह, विश्राम करने का स्थान। तो यहाँ पर यदि विश्राम गृहम का प्रयोग हुआ है तो तत् का प्रयोग वह के लिए हुआ है। तो तत् किम, वह क्या है, यह क्या है। यहाँ पर पूछा वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, यह क्या है, विश्राम गृह है, विश्राम करने की जगह है, विश्राम करने का स्थान है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम अर्थात क्या, किम का मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क। किम अत्र, यहाँ, अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ। ठीक है, तो अत्र यानी कि इस विश्राम गृह में भित्तिकम अस्ति, दीवाल है। भित्ति का मतलब होता है दीवाल, भित्तिकम दीवाल। ठीक है, तो भित्तिकम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है ना पीछे वाक्य के। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवाल है। तो उत्तर आया अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र का मतलब क्या बताया, यहाँ। भित्तिकम का मतलब दीवाल, न अस्ति, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है।
यहाँ दीवार नहीं है, दीवार नहीं है। इसमें देखो कोई भी दीवार इस चित्र में नहीं दिख रही है। तो प्रश्न हुआ कि किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर भित्ति है, दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर भित्ति नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए किम अत्र जलम अस्ति, अरे अगर जल होगा तो कहोगे अत्र जलम अस्ति, अगर नहीं होगा तो अत्र जलम नास्ति। इसी प्रकार किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। तो यह यहाँ पर तत् शब्द का प्रयोग वह के अर्थ में हुआ है नपुंसक लिंग में, और विश्राम गृहम शब्द नपुंसक लिंग है। भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार, किम का अर्थ होता है क्या, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम एक बार और देख लेते हैं। तत् किम, वह क्या है, तो तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। और किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर या दीवाल है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। यह दोनों के लिए, यहाँ पर ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए क्या होगा, यह दोनों के लिए एते का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। जैसे वहाँ पर एतौ का प्रयोग हो रहा था, यहाँ पर एते का प्रयोग हो रहा है। किसमें, नपुंसक लिंग में, दो के लिए, द्विवचन में। ठीक है, एतत् एते एतानि, ठीक ऐसे बनेगा। एतत् एक वचन में, एते द्विवचन में और एतानि बहुवचन में। तो यहाँ पर एक सुनार चित्र में देखो, एक स्वर्णकार जो है, सुनार जो सोने का काम करता है, सोने का कारीगर, वो अंगूठियाँ बना रहा है और सामने दो अंगूठियाँ रखी हैं। तो ये सामने इसके पास जो दो अंगूठियाँ हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर प्रश्न हुआ। एते के, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं। तो उत्तर में देखो क्या लिखा है, एते मतलब ये दोनों, अंगुलीयके स्तः, अंगुलीयके का मतलब क्या होता है, अंगूठियाँ, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः, नीचे देखो सुवर्णकारः, यानी कि सुवर्ण मतलब होता है सोना, कारः मतलब उसको बनाने वाला। सोने के जो कारीगर है, सोने के जो वस्तुएं बनाता है, उसको कहते हैं स्वर्णकार। अंगुलीयके रचयति, अंगुलीयके मतलब अंगूठियाँ, एक और दो, अंगुलीयके। ठीक है, अंगुलीयके रचयति, क्या बना रहा है, अंगूठियाँ बना रहा है। ठीक है, सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, स्वर्णकार अंगूठियाँ बना रहा है। ठीक है, तो क्या कहा, एते के, ये दोनों क्या, कौन है या क्या है। और तो उत्तर में आया एते अंगुलीयके स्तः, ये दोनों क्या हैं, अंगूठियाँ हैं, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, जो अंगूठियाँ हैं वो कौन बना रहा है, सुवर्णकारः रचयति, रचयति मतलब बना रहा है, सुवर्णकारः मतलब सुनार यानी सोने का काम करने वाला। तो सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, स्वर्णकार जो है वो अंगूठियाँ बना रहा है। क्या बना रहा है, अंगूठियाँ बना रहा है। कौन बना रहा है, सुवर्णकार बना रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एते शब्द का प्रयोग द्विवचन में यह दोनों के लिए हुआ। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ते के। ठीक, अब यहाँ पर ते जो शब्द है, ते सर्वनाम शब्द किसमें प्रयोग हुआ है। जैसे एते प्रयोग हुआ द्विवचन में, ऐसे ही ते भी द्विवचन में प्रयोग हुआ है। जैसे एतत् एते एतानि, वैसे तत् ते तानि। तो तत् का प्रयोग हमने पढ़ा, तत् किम, तत् विश्राम गृहम, इस प्रकार पढ़ा। अभी हम दो के लिए पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चित्र में दो बसें हैं, इनके बारे में चर्चा हो रही है। ते के, जब ते के बोला तो ये ते जो है पुल्लिंग में तो बहुवचन में प्रयोग होगा, लेकिन नपुंसक लिंग में क्या होगा, द्विवचन में प्रयोग। यहाँ बस यान जो है, यान शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन में ते का प्रयोग हो रहा है। ते के, वे दो क्या हैं या वे दोनों कौन हैं। तो ते बस याने स्तः, ते बस याने स्तः, स्तः मतलब हैं, दो वचन में। अस्ति एक वचन में है और स्तः है मतलब दो, और संति का मतलब बहुत सारे हैं। ठीक,
तो ते बसयाने स्तः, ते मतलब वे दोनों, बसयाने मतलब बसयान, स्तः मतलब हैं, वे दोनों बसयाने हैं, बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, किसी ने पूछा, ते मतलब वे दोनों, बसयाने वे दोनों बसें, कुत्र यानी कि कहाँ, गच्छतः कहाँ जा रही हैं, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। इसका मतलब ये है गच्छतः यहाँ पे जा रही हैं द्विवचन में, क्यों, गच्छति एक वचन में जाती है या जा रही है, गच्छतः द्विवचन में क्योंकि दो जा रही हैं, और गच्छन्ति मतलब बहुवचन में यानी बहुत सारी जा रही हैं या सब जा रही हैं। ठीक, ते रेल स्थानकम गच्छता, क्योंकि पूछा था ते कुत्र गच्छता, वे कहाँ जा रही हैं, ते रेल स्थानकम गच्छता, ते मतलब वे दोनों, रेल स्थानकम गच्छता रेल के स्थानक यानी रेलवे स्टेशन पर, गच्छता जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, रेलवे स्थानकम गच्छता रेलवे स्टेशन को जा रही हैं। कौन जा रहा है, बस याने दो बसें, ठीक है, बस याने कुत्र गच्छतः रेल स्थानकम गच्छतः। ठीक, तो ये यहाँ पर द्विवचन के लिए दोनों का प्रयोग हुआ। ये देखो, ये एते का प्रयोग द्विवचन में और ते का प्रयोग द्विवचन में। अब हम पढ़ेंगे बहुवचन का प्रयोग। एतानि, एतानि कानि, यह क्या है, यह सब जो सामने यहाँ पर चित्र में दिखाई पड़ रहे हैं ये क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, करवस्त्राणि, वस्त्र जो शब्द है वस्त्रम वो नपुंसकलिंग है, एक वचन में वस्त्रम यानी एतद् वस्त्रम अस्ति, तो एक वचन में होगा, ठीक है। और क्या था, एते वस्त्रे स्तः, ये दो वस्त्र हैं, और एतानि वस्त्राणि सन्ति, ये बहुत सारे वस्त्र हैं। तो यहाँ क्या कहा, एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, कर मतलब होता है हाथ, वस्त्राणि मतलब कपड़े, हाथ में ऐसा कौन सा कपड़ा है जो हाथ में पकड़ा जाता है यानी रुमाल, ठीक। तो एतानि कानि, एतानि का अर्थ है यह सब, कानि मतलब क्या हैं, एतानि यह सब, कर वस्त्राणि सन्ति, यह सब क्या है, रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या यह पुराने हैं, पुराणानि का मतलब पुराने, क्या यह सब पुराने हैं। एतानि मतलब बताया यह सब, न एतानि तु नूतनानि, न मतलब नहीं, एतानि यह सब, तु मतलब तो, नूतनानि नए हैं, यह सब तो नए हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्या हुआ, एतानि कानि यह सब क्या हैं, चित्र में जो दिख रहे हैं सब क्या हैं, तो यह सब हैं कर वस्त्राणि, रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, फिर किसी ने पूछा क्या ये पुराने हैं, न एतानि तु नूतनानि, ये क्या हैं, ये नए हैं, ठीक है, ये नए हैं, ये नए रुमाल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वह सब के लिए, यहाँ पर यह सब के बारे में बात हो गई, वह सब, ठीक है। अब वह सब के लिए तानी, पहले हमने पढ़ा एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। तानी कहानी, तानी कहानी मतलब वे सब क्या हैं, ये जो चित्र में दिख रहे हैं ये सब क्या हैं, तो उत्तर आया तानी कदली फलानी संति। फलम शब्द जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पर एक वचन में तत् लगेगा, तत्फलम, तद कदली फलम, वह केले का फल, ठीक है। ते के कदली फले, वे दो केले के फल, और तानी कदली फलानी, वह सब केले के फल, संति मतलब हैं, तानी कदली फलानी संति, वे सब केले के फल हैं, तानी कदली फलानी संति, वह सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, फिर किसी ने पूछा वह जो केले के फल हैं, किम क्या, तानी यानी कि वे सब, मधुराणी मधुर हैं, मीठे हैं, तो उत्तर आया आम। आम का मतलब होता है हाँ, ठीक है, आम का मतलब मैंगो बिल्कुल नहीं है, संस्कृत में आम का मतलब हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, तानी मतलब वे सब यानी वे सभी केले के फल, मधुराणी मधुर, और पोषकाणी यानी कि पौष्टिक भी हैं, मधुर भी हैं और पौष्टिक भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुवचन में क्या प्रयोग हुआ, तानी,
ठीक। तो यहाँ पर हमने पढ़ा नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द एतत्, एते, एतानि, एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि। और यह प्रयोग होते हैं यह दोनों, यह सब नपुंसक लिंग में। और हमने क्या पढ़ा, तत् मतलब वह, ते मतलब वह दोनों, और तानि मतलब वह सब। ठीक है, तो तानि मतलब वह सब। ठीक, तो जब हम दूर के लिए करते हैं, दूर के लिए इशारा करके बता रहे होते हैं दूर के अर्थ में, तो हम वह के लिए नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में तत्, ते, तानि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखो, हमने जो पिछले उसमें पढ़ा था, यह के लिए पास के अर्थ में पुल्लिंग में एषः पढ़ा था। एषः मतलब यह होता है, एतो मतलब यह दोनों होता है, एते मतलब यह सब होता है। और दूर के अर्थ में सह मतलब वह होता है, तौ मतलब वह दोनों, और ते मतलब वह सब। ये पुल्लिंग में होते हैं। कह, कऊ, के, ठीक है, ये होते हैं प्रश्नवाचक, पुल्लिंग में ये होते हैं। अब यदि हम देखें तो स्त्रीलिंग में एषा होता है यह, एते होता है यह दोनों, और एताह होता है यह सब। और प्रश्नवाचक में होता है का, के, काह। यहीं पर दूर के अर्थ में यदि देखें तो सा, ते, ताह, यानी कि सा अर्थात वह, ते अर्थात वह दोनों, और ताह अर्थात वह सब। अगर हम नपुंसक लिंग में, जो कि हमने आज पढ़ा है, तो यह के अर्थ में होता है एतत्, एते और एतानि, यानी कि यह दोनों और यह सब। किम, के, कानि, ये प्रश्नवाचक हैं, और तत्, ते, तानि, ये सब दूर के अर्थ में वह दोनों और वह सब के अर्थ में ये प्रयोग होते हैं। तो हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दों को पढ़ा आज तक। ठीक है, ये कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द थे, और इनको आप अच्छे से एक बार शब्द परिचय प्रथम, शब्द परिचय द्वितीय और शब्द परिचय तृतीय, तीनों जब एक साथ देखेंगे तो उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये तीनों अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। तो पुल्लिंग में क्या प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग में क्या प्रयोग हो रहा है, नपुंसक लिंग में क्या प्रयोग हो रहा है। तो आज हमने जो पढ़ा वो नपुंसक लिंग प्रयोग है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए।